सोचो आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए और आप वो लड़ाई ऑलमोस्ट जीतने ही वाले हो और फिर आपके दिमाग में ख्याल आए कि नहीं, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकते हैं, इस लड़ाई को 10 दिन बाद में फिर से शुरू करेंगे। तो आप मुझे बोलोगे कितनी पागलों वाली बात की है। लेकिन एग्जैक्टली यही ईरान इजराइल वॉर में हो रहा है, जहाँ पर अमेरिका का ईरान पर ऑलमोस्ट अपर हैंड है और वो ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स सब कुछ खत्म कर चुका है। फिर भी अचानक से ट्रम्प ने बोला कि वो 10 दिन के लिए ईरान पे सारे हमले रोक रहा है। उससे पहले बोले कि वो 48 घंटे के लिए रोक रहे हैं, उसके बाद बोले कि वो 5 दिन के लिए रोक रहे हैं और अब बोलते हैं कि वो 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। इस 10 दिन के पॉज के पीछे अमेरिका की कौन सी साजिश है, आज इसका पता लगाते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, अगर वो कोई भी काम कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े दिमाग होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी साजिशें होती है और ये 10 दिन का पॉज उसी साजिश का एक हिस्सा है। अमेरिका ने 1 महीने पहले ईरान पे हमला किया था, ये सोचकर कि वो जैसे ही ईरान की बड़ी लीडरशिप को मार देंगे तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, जैसे वेनेजुएला के साथ उन्होंने किया था। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। इजराइल और अमेरिका ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके बड़े बड़े मंत्रियों को एक साथ मार दिया। एक आम देश होता तो वो शॉक में चला जाता और वो हार मान जाता, लेकिन ये ईरान है, ये हार मानने के लिए मूड में ही नहीं है। ईरान ने अमेरिका के सारे बेसों पर हमला किया जो कि गल्फ में थे। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर लिया, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पास होता है। अमेरिका ने ईरान की पूरी नेवी खत्म जरूर की है, लेकिन फिर भी ईरान ने अपने 2 से 3 हजार स्मॉल साइज बोट्स की सहायता से पूरे स्टेट ऑफ हार्मोज में माइंस घिसा दी है। और साथ ही अगर कोई जहाज इन माइंस से बचकर जाने की कोशिश करे तो ये छोटी छोटी मिसाइल रॉकेट से हमला करके उन शिप को डुबाने की कोशिश करती है। और ऐसा हुआ भी, ईरान ने कई शिप पे हमला किया है और इसकी वजह से शिप का जो इंश्योरेंस करती है उस कंपनी ने साफ साफ बोला है कि अगर आप स्टेट ऑफ हार्मोज को क्रॉस करते हैं तो वो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। इसी के कारण कोई भी शिप वहां से पास करना तक नहीं चाहती। ईरान ने सिर्फ चाइना और इंडिया और रूस, सिर्फ इन 3 देशों को वहां से पास करने की इजाजत दी है। अमेरिका का इतिहास देखे तो जब जब उसने पॉज लिया है तब तब उसने भयंकर हमला किया है। जब पर्ल हार्बर पे हमला हुआ था तब उसने अचानक हमला नहीं किया था, तब उसने वेट किया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला तक कर दिया था। इराक पर हमला करने से पहले भी अमेरिका ने 8 महीने का वेट किया और फिर उसके ऊपर हमला किया और ख़त्म कर दिया। तो अमेरिका जब भी पॉज लेता है तो कुछ न कुछ भयंकर और खतरनाक करने की साजिश करता है और ये 10 दिन का पॉज कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि अमेरिका एक बड़ी साजिश कर रहा है। अब वो परमाणु हमले की भी हो सकती है या ग्राउंड इन्वेजन की भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका लगातार हजारों सिपाही गल्फ में उतार रहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि वह चाहता है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को ईरान में उतारे ताकि ईरान उनका शिकार कर सके। लेकिन इजराइल लगातार हमला कर रहा है, वह 10 दिन का पॉज नहीं मानता। ईरान भी लगातार हमला कर रहा है, ईरान यूएस के बेस को टारगेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी हमला नहीं किया जा रहा है। अब ये 3 चीज़ें बताता है, या तो अमेरिका डर गया है और वापस जाना चाहता है, दूसरा या तो अमेरिका एक बड़ी साजिश कर रहा है जिसमें परमाणु हमला तक हो सकता है, या तीसरा अमेरिका की खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि अब मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते कि युद्ध मिड टर्म इलेक्शन तक खींचे, क्योंकि अगर ये युद्ध खींचा तो हो सकता है कि ट्रम्प ये चुनाव भी हार जाए। अब देखते हैं कि होता क्या है। इसी तरह के एनालिटिकल और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।